अब्बा, अभी क्या करो? इस चीज़ को फंदा कहते हैं। जो मैं आज आपको वाक़या सुनाने वाला हूँ, ये वाक़या वैसे तो इसकी चेन ऑफ नरेशन बहुत वीक है, लेकिन जो इसका मॉरल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इमाम अल गज़ाली रहमहुल्लाह अलैह के इह्या उलूम अल दीन के इस्लामिक लिटरेचर क्लासेस में ये सिखाया जाता है। हम यहाँ पर याह्या अलैहिस्सलाम की जगह अल्लाह के वली यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी चेन ऑफ नरेशन वीक है। तो एक बार एक अल्लाह के वली शैतान से मुलाकात करते हैं और उस शैतान के पास बहुत सारे फंदे होते हैं। तो वो अल्लाह के वली उस शैतान से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे फंदे क्यों है? तो वो शैतान कहता है कि बनी आदम को बहकाने के लिए मैं अलग अलग फंदों का इस्तेमाल करता हूँ और हर बंदे के लिए अलग एक फंदा रहता है। तो वो कहता है कि गुनहगार के लिए क्या? तो वो कहता है कि जो गुनहगार रहता है, जो अपने गुनाह में आदी है, जो इसको गुनाह का शौक है, मैं उसको उसके ही गुनाह में मज़ा दिलाता हूँ, लुत्फ़ दिलाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई म्यूज़िक सुनने का आदी है तो उसको उस म्यूज़िक में सुकून दिलाता हूँ। तो वो एक फंदा है। तो वो कहते हैं नेकोकार को तुम कैसे फंदा डालते हो? तो वो कहता है कि मैं नेकोकार के लिए, जो नमाज़ी है, ज़िक्र करता है, इबादत करता है, उसके लिए मैं एक तकब्बुर का फंदा इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें वो लोगों को जलील और हकीर समझता है और ख़ुद को आला समझता है। तो वो अल्लाह के वली कहते हैं कि तुम मुझे कैसे बहकाओगे, मैं तो अल्लाह का वली हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें बहकाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा ईमान बहुत आला है, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी एक कमज़ोरी है और वो छोटी सी कमज़ोरी को मैं पकड़ लेता हूँ और तुम्हारे लिए जो फंदा यूज़ करता हूँ वो सुस्ती का फंदा है। तुम जब भी खाना खाते हो तुम भर पेट खाना खाते हो और उसकी वजह से मैं सुस्ती का फंदा तुम्हारे ऊपर डाल देता हूँ ताकि तुम तुम्हारी नमाज, इबादत, ज़िक्र में डिले करो, देरी करो। इसीलिए आप अक्सर देखोगे रमज़ान और मुबारक के महीने में, जब भी रमज़ान का महीना आता है, हम अक्सर देखते हैं कि हम बराबर रोज़े रख सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, इनफैक्ट हम कहीं कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये बेशक रमज़ान की तो बरकत है ही, लेकिन कहीं ना कहीं कम खाने की बरकत, भूखे रहने की बरकत है।